यार किधर तुम्हारे तो घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, क्या करना है? आने दे। अबे यार किधर अपना फ़ोन ऑन कर ले। अभी नहीं। बस कर दो ना यार, आंटी परेशान हो रही होंगी। नो वे। देख मुझे पता था कि वो लोग इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं, लेकिन इतनी सख्ती से मना कर देंगे इस बात का अंदाज़ा नहीं था मुझे। तुम लोग मुझे नहीं जानता, मैं उन्हें मनवा कर ही रहूँगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लोग अपना फ्यूचर बनाने जाते हैं, तुम्हारा फ्यूचर तो ऑलरेडी ब्राइट है, फिर मसला क्या है? तुम लोग ये बात नहीं समझ सकते। एक रनिंग सक्सेसफुल बिजनेस को टेक ओवर करके कौन सा तीर मार लूंगा मैं यूके जाके अपने मास्टर्स करना चाहता हूँ, अपने बलबूते पे खुद कुछ बनना चाहता हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। यार अंकल की कॉल आ रही है मेरे पास। तो बस कह दे, तो नहीं जानता मैं किधर हूँ। यार मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे यकीन क्या करना है मेरी बात का। और यार देख बार बार झूठ बोल के ना मुझे टेंशन हो। बोल अंकल आप फ़ोन तो उठाओ। जी अंकल मैं उठा ही रहा था। अच्छा तो यहाँ आराम हो रहा है, चलो खिजर। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये क्या फजूल हरकत है, मैं कह रहा हूँ चलो। आपने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैं यूके कोई पार्टी शार्टी करने नहीं जाना चाहता था, पढ़ने जाना चाहता था, अपने बिहाफ पे कुछ बनना चाहता हूँ। दैट्स ऑल। अपने बिहाफ पे? अरे अपने बिहाफ पे तुम कुछ भी नहीं बन सकते, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, ये बात ज़हन में बिठा लो। कदम कदम पे तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारा बाप हूं और इस वक्त तुम्हें कान पकड़ के यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, इसलिए शराफत इसी में है कि अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। आई एम सॉरी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जब तक आप मुझे इजाज़त नहीं देते मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा ठीक है, घर चल के बात करते हैं। तुम्हारे दादा जान को भी आज पता चल गया है। अरे तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए परेशान है, बीमार हो गई है वो, माँ का तो ख्याल करो। चलो मेरे साथ। खिजर तुमने सुना नहीं, चलो मेरे साथ। सिर्फ दादा जान के लिए। तुम्हारे तो मैं बाप से बात करूंगा। सिगरेट पी रहे थे ना, देखता हूं। घर में इतने दिनों से खिचड़ी बन रही है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अब्बा जी हम तो ये सोच रहे थे कि आपको खामखा टेंशन ना हो जाए। ना बताने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगी? भाई मेरा मतलब है कि घर में कोई मसला है तो मिल बैठ के उसका फैसला किया जाए। तुमने बाहर जाना था तो मुझसे कहते ना। आपने कौन सी इजाज़त देनी थी? अब भी तो दी है ना। आपने इजाज़त दे दी? हाँ हाँ दादाजी हाँ किए, तभी तो हम दोनों भी राजी हो गए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भाई तुम्हारा फोन जो बंद था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? आप हुक्म करें। तुम्हें जाने से पहले शादी करनी होगी। शादी? जी शादी। ये शादी कहाँ से आ गई? लो अभी तो कह रहे थे हुक्म करें, अब कर दिया ना हुक्म, मानो। दादाजी आप इनको कुछ समझाएं प्लीज। अरे खिजर बेटा, ये सब हमारे बहामी रजामंदी से हो रहा है। उन्होंने तुम्हारी बात मान ली है, तुम भी उनकी बात मान लो। लेकिन अरे देखो बेटा, थके हारे हो, आराम करो, खाना खाओ, बाद में बात करेंगे। मैं भी थका हुआ हूँ, मैं जाके आराम करना चाहता हूँ। ठीक है अब्बा जी, आप आराम कर लें, हम शाम को बैठ के बात कर लेंगे। तारा भी आ जाएगी। बात ठीक है, चलो। जी अब्बा जी। चलो चलो भाई। हाँ जी। जो शादी है इसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे आप? कोई खिलौना है कि दुकान से जाके खरीद के ले आएंगी? तुम हाँ तो करो, फैमिली की सबसे अच्छी लड़की मुंतखब की हुई है हमने तुम्हारे लिए, बलिया। वेट,
मलिया, जी मलिया। माय कजिन मलिया। जी आपकी कजिन मलिया। मैं मलिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या बुराई है उसमें भाई? इतनी अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, ख्याल करने वाली, प्यार करने वाली बच्ची है, पढ़ी लिखी है। मेरी बात सुने, मलिया मेरी कजिन है। I've never looked at her like this. तो आप देख लो, रिश्ते बदलते हैं तो सोच भी बदल जाती है। देखिए अम्मी, आप कुछ भी कहें, मैं फैमिली में शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हें मलिया से ही करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि मैंने शुरू से ही उसके बारे में तुम्हारे लिए सोच रखा है और मेरी इस ख्वाहिश का अंदाजा उन लोगों को अच्छी तरह है। देखो बेटा, 2-4 दिन ठंडे दिमाग से सोच लो। अगर मलिया में तुम्हें कोई कमी नजर आए तो हमें बताना, शायद हम तुम्हारी बात मान लें। ये ले। जज़ाकल्लाह। बाहर चले, बहुत देर से अंदर है। नहीं बेटा, बाद में चल, तुमसे ज़रूरी बात करनी, मेरे पास बैठो। जी। तुमने मलिया से शादी करने से इनकार क्यों किया? दादाजी, मैं खानदान में शादी नहीं करना चाहता। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही नहीं है। बेटा, ये सब अंग्रेजों की फैलाई हुई बातें हैं। जिस बात की इजाज़त हमारा मजहब देता है वो गलत कैसे हो सकती है? लेकिन बस ये खुराफात अपने दिल से निकाल दो। देखो, मलिया अच्छी लड़की है और तुम्हारी माँ भी चाहती है कि उसे अपने घर की बहू बनाए। मैंने तुम्हारे वालिदैन से बात की थी कि लड़के के साथ जिद मत बनाए, उसे पढ़ने के लिए लंदन जाने दे। वो बात मान गए। अब तुम्हारा भी फर्ज है कि उनकी बात मान लो। तो क्या मैं मेरी माँ को खुशखबरी सुना? दादाजी, मलिया मेरी दोस्तों की तरह है, आप जानते हैं इन बात। आपने खुद देखा है उन्हें, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। देखो बेटा, जब शादी हो जाएगी तो प्यार खुद ब खुद हो जाता है। मैं अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ। मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। शाबाश, जा।